हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनफ्रीक्वेंट बनी। तो आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ इस वाईफाई रिपीटर को, जो कि टीपी लिंक का है। इससे हम वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग वाईफाई की रेंज को, तो कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस सी यू इन द वीडियो। अगर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का है या 5 गीगाहर्ट्ज का है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप में जाना है, जो आपके फ़ोन का सेटिंग सेक्शन है उस पर जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कनेक्शंस पे जाना है। वहाँ पे आपको वाईफाई का कनेक्शन और वाईफाई के सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं उस वाईफाई को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको 3 डॉट्स पे कनेक्ट सेलेक्ट करना है, और 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करने के बाद इंटेलिजेंट वाईफाई के आइकन को सेलेक्ट करना है और डाउन तक जाना है। वहाँ आपके इंटेलिजेंट वाईफाई पे आपको रिपीटेडली टैप करना है कुछ टाइम के लिए। तो रिपीटेडली टैप करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगी। उस ऑप्शन में आपको कनेक्टिविटी लैब्स की ऑप्शन आएगी। तो कनेक्टिविटी लैब्स में आप क्लिक करेंगे और डाउन तक जाएंगे। तो वहाँ पे डाउन पे आपको जाने पे कस्टमाइज वाईफाई लिस्ट सेटिंग आएगा। तो लिस्ट सेटिंग पे जाने के बाद आपको शो बैंड इन्फॉर्मेशन की डिटेल, जो अभी ऑफ था मैंने ऑन कर दिया है। तो शो बैंड इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली ये बैंड वही है 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। तो इस तरह से ये बैंड की इन्फॉर्मेशन आपको वाईफाई के नीचे अभी दिखाई देना शुरू कर देंगे। से हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम अपने घर के डेड जोन में से वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका वाईफाई का कनेक्शन नहीं पहुँच रहा, आप इस राउटर को या फिर रिपीटर को लगा के वहाँ पे भी सिग्नल की रीच कर सकते हैं, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। तो मैं अभी इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। दिस इज़ बेसिकली 2 पोर्ट हैं, 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं इसमें, विच इज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो बॉक्स को ओपन करके आपको एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी और उसके साथ आपको ये रिपीटर और एक्सटेंडर मिलेगा। तो ये इस तरह का रहने वाला है रिपीटर, और इसके साथ ये एंटीनास हैं 2, जो इम्प्रूव करेंगे आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ को। और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन एंटीनास को रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सो मेनी एयर वेंट्स, जो कि एयर सर्कुलेशन और डिवाइस को कोल्ड कर रखने में हेल्पफुल रहेगा। और इसके पास एक WPS का बटन है, आपको दिखाता हूँ इसका यूजेस। और पावर बटन, सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो अभी मैं पहले इसको इंस्टॉल कर देता हूँ पावर सॉकेट पे। तो 3 पिन पावर सॉकेट पे ये रहेगा, और इसकी पावर रेटिंग जो रहेगी वो 100 to 240 वोल्ट, जो जनरली इंडियन हाउस होल्ड में नॉर्मल सप्लाई रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर को कैसे सेटअप किया जाता है। ये सभी टीपी लिंक एक्सटेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आपको अपना वाईफाई राउटर ऑन करना है और उसके बाद इस टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर को प्लग इन करके स्विच ऑन करना है। तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग लाइटिंग का प्रोविजन रहता है, बट आपका पावर एलईडी जो है वो फ्लैश करना शुरू कर देता है तकरीबन सभी डिवाइसेस पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आपको वेट करना है जब तक ये सॉलिड स्टेडी स्टेट में ना आ जाए, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर को सेटअप करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज टेदर ऐप, दूसरा है वेब ब्राउजर के थ्रू, और तीसरा WPS बटन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम टेदर ऐप के थ्रू यूज करेंगे इसको। तो आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं या एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। टेदर ऐप के नाम से ये ऐप रहेगी। तो इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन करना है और आपके एक्सटेंडर के वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करना है और उसको फिर कॉन्फ़िगर करना है थर्ड स्टेप में। तो मैं अभी मोबाइल की सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जाते मैं वाईफाई सेटिंग पे जाऊँगा, और वाईफाई सेटिंग पे मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि रेंज एक्सटेंडर का कौन सा है मेरा वाईफाई। तो थोड़ा मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे टीपी लिंक के वाईफाई के नेम्स हैं, बट मेरे वाला जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। तो मैं पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिर सेटअप करूँगा। तो उसके लिए मुझे पासवर्ड वगैरह इसमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे टेदर ऐप को ओपन करना पड़ेगा। अभी मैंने टेदर ऐप को ओपन कर लिया है, और रेंज एक्सटेंडर जो एक आइकन मेरे टेदर ऐप पे आ रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मॉडल है मेरा। उसके बाद मैं एक पासवर्ड अपना डिफाइन कर रहा हूँ। ये यूजुअली कोई भी पासवर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं ये आपका वाईफाई का ही पासवर्ड हो। ये कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके डिवाइस का पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आपको स्कैन करना है कौन से वाईफाई नेटवर्क के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है।
तो ये टेलर ऐप आपका एक्सटेंडर जो है वो स्कैन कर रहा है वायरलेस वाईफाई नेटवर्क जो भी अराउंड है। तो उसमें आप देखेंगे आपको कौन से वाईफाई नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो ये आपके घर का जो वाईफाई राउटर जो है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो ये पासवर्ड आपके वाईफाई का पासवर्ड होना चाहिए, जो आपके राउटर और आपके घर का जो वाईफाई है उसका जो पासवर्ड है आपको वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। तो वो पासवर्ड अगर आप फिल करेंगे तो उसके बाद आप जैसे मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों नेटवर्क का पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप एक्सटेंडर का जो वाईफाई नेम होगा तो डिवाइस नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। आप घर के जो राउटर का वाईफाई नेम है सेम भी रख सकते हैं या डिफरेंट भी रख सकते हैं, इट इज ऑल अप टू यू। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने एक्सटेंडर के थ्रू जो वाईफाई आ रहा है या फिर अपना नॉर्मल जो वाईफाई घर का है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी ये लास्ट स्टेप है, आप पूरी सेटिंग वगैरह डिटेल्स वगैरह चेक कर लें और टैप कर दें फिनिश बटन पे। तो आपका थोड़ा एक्सटेंडर रिबूट होना शुरू हो जाएगा और सेटिंग्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये वाईफाई के साथ कनेक्ट करेगा और आप अपने डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टेथर एक्सटेंडर है वो सुटेबल लोकेशन पे हो, ना तो ये राउटर से ज़्यादा दूर रहे और ना ही राउटर से ज़्यादा पास रहे और ना ही कोई ऑब्स्टेकल रहना चाहिए इसके आसपास, सो दैट कि आपको अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले इसके साथ। तो अभी आप देख रहे हैं ये डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट सिग्नल स्ट्रेंथ्स है। तो जनरली ये ब्लू या ग्रीन रहना चाहिए। अगर ये रेड कलर में दिखा रहा है तो आपको अपने वाईफाई के थोड़ा सा पास में जाके इसको रखना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि एक्सटेंडर के वाईफाई नेटवर्क से एक फोन को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो अपने फोन के वाईफाई सेटिंग में जाएंगे, तो वाईफाई को ऑन करके सेटिंग में जाएंगे और लोकेट करेंगे जो एक्सटेंडर का नाम आपने डिफाइन किया था, डिवाइस नेम। अगर आपको याद हो कि हमने एक डिवाइस नेम डिफाइन किया था एक्सटेंडर का, वो लोकेट करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और वाईफाई का पासवर्ड जो है हमारा वो एंटर करेंगे। उसके साथ ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो आप सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह कैसा आ रहा है। तो अभी हम कौन से वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़, तो ये पूरा आप मोबाइल पे देख सकते हैं। अगर आप टेथर ऐप का यूज़ नहीं करना चाहते, नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो आप डायरेक्टली भी गूगल क्रोम या फिर और किसी ब्राउजर के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने एक्सटेंडर को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना वाईफाई का नेटवर्क ऑन करना है और आपको एक्सटेंडर का जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट करना है और आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो रहा है। जो थोड़ा टाइम लेता है जनरली, और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद लैपटॉप में आपको वेब ब्राउजर को ओपन करना है। मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है और एड्रेस बार में हमें tp-link-repeater.net करके एंटर करना है और ये आपका एक्सटेंडर का जो वाईफाई है उसी के साथ कनेक्टेड है अभी। तो आपको TP-Link की साइट पे मतलब लैंड करवाएगा और वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। तो ये पासवर्ड आपके डिवाइस का पासवर्ड रहेगा, ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं रहने वाला। तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं पासवर्ड और उसके बाद ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा कि जो अवेलेबल नेटवर्क हैं उनको स्कैन करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, इस तरह से नंबर ऑफ वाईफाईज आ गए हैं, बट मुझे लोकेट करना है कि मुझे कौन से वाईफाई को और कौन से राउटर को एक्सटेंड करना है। और मैंने ये अपने वाईफाई को सिलेक्ट कर लिया है और उसका मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर कर रहा हूँ। जो मेरे राउटर का पासवर्ड है ये मुझे वो पासवर्ड एंटर करना है। तो ये पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं इस वाईफाई जो मेरा घर का वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया, पासवर्ड डाला, अब मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया मैंने पासवर्ड एंटर करके। तो ये पूरी सेटिंग्स और मैं अभी नेम जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे जो डिफ़ॉल्ट नेम था मेरे पासवर्ड का वो अलग था, तो मैंने ये थोड़ा सा ext एक्सटेंशन लिख के इसको सेव किया है सो दैट मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊँ कि मेरे घर का मेन वाईफाई का पास नेटवर्क कौन सा है और ये जो एक्सटेंडर से आ रहा है नेटवर्क वो कौन सा है। और ये पूरी सेटिंग अब मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ डिटेल्स ठीक हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस एक्सटेंडर में और रिपीटर में पूरी सेटिंग्स इंस्टॉल हो रही हैं अभी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है जनरली। एक्सटेंडर रीबूट भी होगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा सब कुछ फिनिश हो गया है। अभी मुझे अपने घर के वाईफाई का जो एक्सटेंडर मैंने सेटअप किया है उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है लैपटॉप को।
तो मैंने अभी स्कैन किया तो ये मेरा एक्सटेंशन का जो एक्सटेंडर का वाईफाई नेटवर्क है उसको मैंने सेलेक्ट किया, पासवर्ड डाला और कनेक्ट कर लिया है मैंने अभी इसको। तो कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कनेक्ट होने के बाद मुझे चेक करना है कि मेरे वाईफाई कैसा वर्क कर रहा है। तो ये कनेक्ट होने के बाद मुझे अभी ये फिनिश पे जाके यस करके और फिनिश करना है अभी इसको। तो मैंने इसको अभी फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद मैं अपने एक्सटेंडर के वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। अभी हम थर्ड मेथड की बात करेंगे जो कि WPS स्विच के थ्रू है। तो WPS का एक स्विच आपके वाईफाई एक्सटेंडर के ऊपर है, आपको उस बटन को प्रेस करना है और प्रेस करके रिलीज कर देना है। तो आपकी LED जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफरेंट डिवाइसेस में ये अलग अलग LED अलग इंडिकेशन रहेंगे। तो उसके बाद आपको राउटर को भी विद इन 2 मिनट्स में, राउटर के पीछे भी आपके पास WPS का स्विच रहेगा, वो भी आपको प्रेस करके रिलीज करना है एक बार। तो ये करने के बाद आपको देखना है कि आपकी LEDs जो वाईफाई की LEDs हैं वो सॉलिड जब तक ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। तो जैसे ही ये दोनों LEDs सॉलिड हो जाएंगी, दैट मीन्स कि आपका वाईफाई में कनेक्शन शुरू हो गया है। इन केस अगर एक ही LED ग्लो करती है तो आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है जब तक कि ये दोनों LEDs ग्लो करना शुरू कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।